ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। जिन भी दर्शकों ने स्वामी गौरी शंकर महाराज जी का पिछला न्यूज़ क्लिप देखा होगा तो ज़रूर उन्हें पसंद आया होगा। वो रोहिणी सेक्टर 20 में उनके आश्रम के ट्रांसफ़र हो जाने का था। स्वामी गौरी शंकर महाराज जी के विषय में उनसे जुड़े हुए लोग ये बताते हैं कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक अन्य प्रकार की जो भी तकलीफें के लिए वो कोई तावीज या वो कोई मंत्र वगैरह नहीं, उनके स्पर्श मात्र से, उनके दर्शन मात्र से तकलीफें दूर हो जाती हैं। उनके पास एक ऐसी होता है, कई लोगों में अतिरिक्त ऊर्जा, उनके पास एक ऐसी कुदरती अतिरिक्त ऊर्जा है, एक ऐसी अतीन्द्रिय शक्ति है कि उनकी संगत में आने वाले लोग ही अपने अंदर अंदर से सुकून, एक सुख सा महसूस करते हैं। इस बात को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब लोग किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपने आप को बड़ा कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, बीमार से, चारों तरफ बीमारियों को देख के। लेकिन वही लोग जो किसी बड़े पार्क में जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा पार्क है जो खुल जाता है, उसका टिकट लगता है, उसमें बड़ा स्वस्थ महसूस करते हैं, बड़ा खुश महसूस करते हैं फलों फूलों वगैरह को देख के। वही लोग कुछ लोग जब एक विशेष स्थान जहां पे सरकार या नगर निगम कचरा फेंक रही है उधर से गुजरे तो अपने आप को बड़ा गिलानीपूर्ण महसूस करते हैं। लेकिन जब वो किसी फल मंडी, सब्जी मंडी में जाते हैं, चारों तरफ फल ही फल देखते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट सा महसूस करते हैं। यही एक अतीन्द्रिय शक्ति होती है जो कुदरत अलग अलग लोगों को देती है। महाराज जी के संगत में उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं ताज़ा खबर चैनल, तो वो महाराज जी से जुड़ी हुई उनकी विशेषता, उनका मानवीय पक्ष, उनका व्यवहारिक पक्ष, उनका चमत्कारिक पक्ष नहीं जानते। आज हम आपको दर्शकों स्वामी गौरी शंकर जी से उन्हीं के विषय में, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। महाराज जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को अपने विषय में बताइए। महाराज जी, इतनी सुंदर मुखमंडल वाले व्यक्ति, इतने मिठास से भरे हुए, तो सन्यास की तरफ कैसे आगमन हुआ? कोई और बिजनेस, कोई और कार्य, कुछ भी हो सकता था यथासंभव, तो सन्यास की तरफ सर्वप्रथम बताइए कैसे आगमन हुआ? देखो, पहली चीज तो ये है, सन्यास का अर्थ आपने हो या समाज ने जी, उसका हमने एक दिग्भ्रमित विषय को समझा है। जी, सन्यास का अर्थ होता है समः न्यासम करोति इति सन्यास। जी, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, दुनिया का हर आदमी सन्यास है। जी। दूसरी बात, सन्यास लेने का एक विषय नहीं है जी, सन्यास होने का विषय है। जी, सन्यास लेने में विकृति है। जी, अगर हम कोई चीज लेते हैं जी, तो विकृति वहां है। जी, जहां जिस चीज का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जी, उसमें कमियां नहीं आती। जी, जी। तो मेरा मानना यह है कि सन्यास लिया नहीं जाता। सन्यास एक अवस्था है। जैसे हम लोग सुबह बाथरूम जाते हैं, जी, शायद दिन भर कई बार जाते हैं। जी, 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 3 बार, 4 बार, 5 बार। जी। तो आप बताइए कि आप उस बाथरूम करने की अवस्था को कितनी बार याद करते हैं? शायद नहीं करते। दिन भर आप कितनी बार बाथरूम गए, घंटे घंटे में गए, कोई गिनती नहीं है। हम ध्यान भी नहीं रखते, हमें उसकी स्मृति भी नहीं। जी, जी, क्यों नहीं करते? क्योंकि यह हमारे जीवन का कोई पार्ट नहीं है ना, और हमने इसको ये ढंग से समझा है, उसका हमारे जीवन में उसकी कोई कीमत नहीं है जी, उसका कोई मूल्य नहीं है जी। तो हमने उसकी तरफ जो अपना इंटेंशन है, हमारा जो भाव है, हमारी जो सोच है जी, हमने बिल्कुल खत्म कर दिया जी। ऐसे जब मनुष्य सत और असत जी पर जो विवेचना करता है, जी, तो जब उसको सत्य का पता लग जाता है, सत्य क्या है, जी, ठीक है, तो संसार की जो चीजें हैं जी, वो ठीक उसी तरह से स्वाभाविक हो जाती है जैसे मनुष्य शौचालय में जाता है जी, और उसके प्रति स्मृति नहीं करता। जी, ठीक है ना। और मेरा बचपन से ही मैंने एक संस्कृत का अध्यापन मेरा रहा जी, साधु संगत से मेरा अच्छा विषय रहा जी, और धीरे धीरे इस विषय में हम लोग आगे बढ़ते गए, विचार करते गए जी, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है जी, और मैंने अपने जीवन को एक धर्म के मार्ग पर चुना जी। और हम समय रहते चाहते तो एक अध्यापक, एक प्रोफेसर बन सकते जी, जी, आराम से जी, और सरकारी नौकरी भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने धर्म के मार्ग को चुना। जी। और मेरा इंटेंशन, मेरा भाव ये रहता है
कि हमारे द्वारा समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी मानव जाति को अगर कोई सहयोग पहुंच सकता है जी। तो जीवन का इससे बड़ा मूल्य कुछ नहीं हो सकता। जी जी तो हमने अपने जीवन को समाज को दे दिया है, जी। कहने का मतलब ये है। जी जी ठीक है, अब वो किस रूप में हम लोग सेवा कर सकते हैं वो आगंतुक और उनके प्रश्नों पर डिपेंड करता है, जी हम किस रूप में उनकी सेवा करें। जी जी और संन्यास मैंने लिया नहीं है, जी। संन्यास मेरा जीवन है। जी। मैं स्वयं संन्यास हूँ, मैं सन्यासी नहीं, मैं स्वयं संन्यास हूँ। तो प्रेम हो जाना टाइप का हुआ कि प्रेम मैंने लिया नहीं, मुझे हो गया। देखो, प्रेम प्रेम होने का विषय है। सच बात तो यह है कि मुझे स्वयं से प्रेम है जी और मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से हु आई एम, मैं कौन हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा काम क्या है जी और मैं क्यों आया हूँ ये भी जानता हूँ। जी तो जब मैं स्वयं को जानता हूँ, मेरे द्वारा होने वाला कर्म को जानता हूँ, जी है ना, जी और मैं इस प्रकृति को भी जब जानता हूँ जी तो स्वाभाविक रूप से प्रेम उसका स्वाभाविक जन्म है, हो जाता है प्रेम, जी। है ना। तो मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जहाँ जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, मुझे लगता है उसके लिए अप्रिय संसार में कुछ नहीं है, अप्रिय कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। जी। स्वयं से प्रेम हो जाना ही अप्रियता को खत्म कर देना है, या खत्म हो जाना है, समाप्त हो जाना है। जी जहां प्रेम नहीं है जी वहां अतृप्ति होगी। प्रेम का अभाव ही अतृप्ति है। प्रेमहीन व्यक्ति अतृप्त रहेगा। हाँ, सच है। आप एक बात बताइए जी। मैं आपसे प्रश्न करता जी हूं। जी जी आप लोग भी गृहस्थी रहते हो, जी, परिवार जी। में रहते हो, जी। संसार में रहते हो, जी। 2 बच्चे, तो- 1 पत्नी, 1 माता जी। माता जी भी है, जी तो सब लोग तो आपसे प्रेम करते हैं। जी पत्नी प्रेम करती है, जी बच्चे आपसे प्रेम करते जी हैं, माँ बाप हमसे प्रेम करते जी हैं। जी जी फिर भी अगर आप कुछ पल अकेले में बैठ कर अगर आपने आप को देखने का जब प्रयास करेंगे जी तो अभी भी प्रेम की जगह खाली है। जी क्योंकि जिसको हम प्रेम कह बैठे जी। इसको हम कंडीशनल प्रेम कहते हैं, कंडीशनल प्रेम। जी 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 हमारा यही शब्द एक इस्तेमाल दूसरे होता के साथ है। जी एक तादात्म्य बना हुआ है। जी जी आप मेरे लिए क्या काम आएंगे, जी, जी। मैं आपके लिए क्या काम जी, जी, आऊंगा। जी। और जब तक आपका और मेरा कार्य जी एक दूसरे के साथ जुड़ा है जी, तो जी। हमने उस दोनों के जुड़ाव का जो नाम जी। है, जो संज्ञा है, जी, जी। उसको हमने प्रेम कह बैठे। जी जी। लेकिन प्रेम ये नहीं है। बच्चे सुकोमल और छोटे हैं, शिशु हैं, तो मुझे प्रेम मतलब सुंदर लगते हैं, मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। मैं खिलौने और चीची लेकर आता हूँ तो छोटा मासूम बच्चा उसे प्रेम समझता है। वो कंडीशनल प्रेम, कंडीशनल वो प्रेम। भी प्रेम है। देखो, कंडीशनल बच्चे का जो भाव है, प्रेम कहाँ होता है? या तो आप किसी की सुंदरता को देख के प्रेम करोगे, जी। बाहरी आवरण को, बाहरी आवरण को, या किसी से स्वार्थ हो तब आप प्रेम की भावना को व्यक्त करेंगे, जी या किसी के साथ आपका रिलेशन हो, जी संबंध स्थापित हो, जी तब आप प्रेम की बात करते जी जी हैं। लेकिन प्रेम इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। जी प्रेम में कंडीशन हो ही नहीं सकता। जी आप कितने धनवान हो, मैं क्या करूंगा। जी आपके पास कितने बच्चे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। जी 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 आपके बैंक में कितना बैलेंस है, मेरे लिए कोई काम का नहीं। जी 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 समाज में आपका क्या रुतबा है, मुझे कोई मतलब जी नहीं। जी जी मेरा मतलब ये है, आप मेरे पास आए हैं, न आपका जाति, वर्ण, धर्म, परंपरा, संस्कार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जी जी मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं- मैं आपके लिए कर क्या सकता हूँ, जी। ये मेरी भावना है। महाराज जी, आपके विषय में हमें ये भी ज्ञात हुआ कि आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपकी कदर है इस समाज में। कृपया अपनी पुस्तकों के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, पुस्तकों के विषय में लिखने का अभ्यास मेरा बचपन से ही रहा है। जी। पहले मैं निबंध लिखता था जी जी और बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखता था। वेरी गुड। और लिखने के कार्यक्रम में विशेष करके मैं ऐतिहासिक और धार्मिक विश्लेषण करता था। जी 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 तो धीरे धीरे जब मेरा आचार्य कंप्लीट हुआ जी तो मैंने सोचा कि कुछ हमको लिखना चाहिए। वेरी गुड। और धीरे धीरे उस पर हमने जब विचार किया हाँ तो हमारे जो वैदिक धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जी उन पर हमने विचार करना शुरू किया जी और उन पर लेखन कार्य शुरू किया। जी तो
तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, जी वो करते 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 अब तो जीवन ही कलम में बीत गया है। जी। अभी भी मेरा प्रयास है, मेरा कहने का किताब कितनी कितनी लगभग पुस्तकें महाराज जी आपके आपके शुभ मंगल हाथों से लिखी जा चुकी हैं? छोटे बड़े लगाकर लगभग 130 किताबें। क्या बात है, बहुत अच्छा। छोटे बड़े लगा करके जी। लगभग 130 किताबें मैंने लिखी हैं। जी और किताब मैंने जो लिखी है वो विश्व दर्शन पर लिखी है। कोई भी किताब किसी मानसिक कंजस्टेड में आकर के या किसी धार्मिक घेरे में आकर के नहीं है। जी मेरी भावना है वसुधैव कुटुंबकम। जी ये सारा संसार मेरा परिवार है और इस संसार में रहने वाला हर जीव सुखी कैसे हो सकता है, उसके भीतर वो आनंद। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक तो ताजा खबर के कई सारे रिपोर्टरों ने भी महाराज जी पढ़ी है। इसके विषय में मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 2 साल हो गए। कई पुस्तकें तो हमने भी आपकी देखी। भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर लिखी गई पुस्तकों का अगर आनंद दर्शकगण लेना चाहे तो किस तरीके से उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया है? देखो, हमारे पास कोई भी चीज अभी तक हमने कमर्शियल नहीं किया है जी। और जो भी भक्त लोग यहाँ आते हैं और जो भी इच्छा प्रकट करते हैं और उन सब के लिए हमारे पास जो भी साहित्य रहता है और जिस विषय में उनकी जिज्ञासा होती है वो साहित्य हम सहज ही प्रदान करते हैं। और जो भी अब जुड़ना चाहेगा या महाराज जी आपसे जुड़ी हुई एक बड़ी मार्मिक, बड़ी मन को छूने वाली हमने कथा सुनी जो मुझे मन से बड़ी पसंद, समय से पसंद रही। मैं उसी से आपसे बड़ा प्रभावित रहा कि एक चोर आपकी संगत में आके सुधर गया था। एक डीटीसी बस के अंदर एक जेब कतरा, एक लफाड़िया आपकी संगत में आया। वही पुरानी कहावत, पारस पत्थर को लोहे ने छुआ और वो जो है ना खुद भी सोना हो गया। उस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए, वो हमें बड़ा रोचक और भाती भी लगती है। नहीं, वो विषय ये है कि मैं भी बहुत छोटा था, लगभग मैं इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ता था और एक बचपना रहा और बचपन में खेलने कूदने का हर व्यक्ति को शौक होता है और मुझे भी शौक था। वेरी गुड। और हम कहीं 2-3 किलोमीटर दूर जो है मार्शल आर्ट सीखते थे जी। तो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट हम लोग करते थे जी। तो एक दिन क्या हुआ कि हम बस में बैठे थे तो एक जेब कतरे ने हमारा जेब काटा जी। तो मेरे जेब में सिर्फ 50 रुपया थे जी जी। तो जेब काटा तो हमने उसका हाथ पकड़ लिया जी। तो उसने बहुत प्रयास किया छुटाने का, लेकिन छुटा नहीं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप खड़े रहो जी। अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश, मैं सबको बता दूंगा ये चोर है जी। तो सब तुमको मारेंगे जी। तो बहुत बड़ा नहीं था, बच्चा ही था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और जहां मैं गुरुकुल में पढ़ता था वहीं पर उसको भी उतारा जी। और मैंने उससे पूछा जी कि भाई बस में इतने लोग बैठे थे जी और कोई टाई पहना था, जी, जी। अलग अलग कपड़े थे, ड्रेस सब थे, पता लगता है जी। और हम तो गुरुकुल के छात्र, इतनी लंबी चोटी थी, आगे से गंजा था जी। और कुर्ता पायजामा, वो दूर से पता लग जाता है कि गुरुकुल के बच्चे हैं जी। और तुमको जेब काटने के लिए हम ही मिले। तो उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब मेरे को दिया जी। तो उसने कहा कि जी सही बात तो ये है कि मुझे लगा कि आप भी हमारे बिरादरी के हो, अर्थात आप भी चोरी ही अच्छा, सच में? सच में ऐसा बोला और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे भी जी। और मैंने उसको कहा, पूछा कौन हो क्या हो तो पता लगा कि वो ब्राह्मण परिवार से था। अच्छा। ब्राह्मण परिवार से। जी। तो मैंने कहा तुम पढ़ते क्यों नहीं, तो पढ़ने का समय। उसने कहा कि हमारे पास नहीं है कुछ भी पढ़ने के लिए जी। और मैं ये संगत के कारण से यही काम करता हूँ। अगले दिन मैंने उनके पेरेंट्स को मैंने बुलाया जी। तो उन्होंने भी यही बात दोहराया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उस समय मेरे पास लगभग 1700-1800 रुपया था जी। कहीं न कहीं से उसका एक इनकम का सोर्स बन जाता है। तो बाद में मुझे पता लगा कि वो प्रोफेसर बन गया है। जी 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 जी। और मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उसके घर भी गया जी। शादी हो चुकी थी जी जी। वो अभी भी प्रोफेसर हैं। अभी भी प्रोफेसर हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरे जीवन का एक घटना है जी। और वो भी आज भी बहुत मान देते हैं जी। और बहुत विद्वान आदमी है, संस्कृत से उसने किया जी। और अभी विद्यालय में प्रोफेसर है जी। अच्छा है महाराज जी। विभिन्न हम काफी समय से देख रहे हैं आपको, विभिन्न लोग आपसे, ग्रामीण, शहरी, क्षत्रिय, अक्षत्रिय, क्षेत्रीय, अक्षेत्रीय लोग मिलने के लिए विदेशी देशी आते जाते रहते हैं। तो क्या 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 लाभ पाते हैं वो, किस तरीके से लाभ पाते हैं वो, क्या क्या समस्याएं उनकी आपके पास आने पर दूर हो जाती है? देखो, दूर होने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं जी। पहली बात तो यह है कि संसार में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं जी। पहली चीज जी।
दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति दुख लेकर के मेरे पास आता है जी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि दुख क्या है जी तो शायद मैं इस पर कोई बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दुख होता क्या है। जी मैंने आज तक अपने जीवन में जी बहुत बार अनुभव करने की कोशिश की, व्हाट इज दुख, दुख क्या है। बहुत बार मैंने अपनी तरफ से भी प्रयास किया, लोगों ने मेरे से बहुत बार कहा कि ऐसा करने से दुख होता है, ऐसा करने से दुख होता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक दुख ऐसा होता है। जी। बहुत लोगों ने कहा, और मैंने इन बातों को लेकर के अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी किए, जी लेकिन उतार चढ़ाव जरूर हुआ, लेकिन जो हार्टली जो जिसको दुख कहते हैं जी वो मैंने कभी महसूस नहीं किया, ना आज तक किया है। इसलिए मैं दुख के बारे में ज्यादा बात मैं नहीं कह सकता, जी। लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं जी उसका एक मूल कारण है। जी हर व्यक्ति दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है जी तो उसका सबसे पहला दुख का मूल कारण होता है उसकी मानसिकता, जी मन। जी वो किसी न किसी रूप में उसका मन अशांत हुआ होता है, अच्छा किसी न किसी रूप में। जी ठीक है, तो अशांत चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे परिवार परिवार को को लेकर के हो, हो, चाहे शारीरिक स्थिति को प्रेम लेकर के संबंध हो। को लेकर हो। जी तो हमारा जो धर्म शास्त्र कहता है जी। वो ये कहता है मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जी मन ही बंधन का कारण है। बंधन का अर्थ दुख है, कष्ट है, तकलीफ है। जो भी कष्ट समाज महसूस करता है उसका अर्थ बंधनीय है। जी और मुक्ति का कारण, मुक्ति का अर्थ है प्रसन्न रहना, जी। हंसमुख रहना, खुशहाल रहना, जी शांति की अनुभूति करना, आनंद जी। की अनुभूति करना, ये भी मन का ही कारण है। जी तो जो लोग बंधन के कारण से, मन के प्रभाव से मेरे पास आते हैं, जी तो मैं मेरी जो उनसे जो चर्चा होती है वो बंधन मुक्त अवस्था से होता है। जी तो कई लोग ऐसा प्रश्न मेरे से करते हैं जी कि हम जब आते हैं तो मन बड़ा बलवान हो जाता है, ऊर्जा आ जाता है, बहुत सारे काम बन जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो ऐसा कोई टंट घंट तो हम लोग पालते जी, नहीं है, जी, ना हम जी, लोग जी, करते हैं, ना जी, हमको पसंद है ये सब जी, चीजें। जी, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे दो कारण है। जी। एक तो मैं बातचीत करता हूँ लोगों जी से, जी जी जो व्यक्ति जिस भावना या जिस स्तर का है मैं जी। उस ढंग से बात करता हूँ। जी, एक जी। तो कारण ये बनता है। दूसरा है कि मैं उसके लिए प्रेयर करता हूँ। जी मेरे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। जी मैं प्रतिदिन लगभग 3 से 4 घंटा नित्य साधना करता हूँ, अच्छा और इस पीरियड में जो भी भक्त मेरे पास आते हैं मैं मालिक से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शायद मालिक उनकी आपकी प्रार्थना प्रार्थना मालिक को सुन लेते सुनता हैं। होगा। जी जी लोग ऐसा बोलते हैं, जी और मेरे पास अलग से कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हम कुछ देते हैं लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी महाराज जी, आपने चारों वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, ढेर सारे उपनिषद पढ़े हैं, शायद ही हिंदू धर्म ग्रंथ से संबंधित कोई ऐसी ज्ञान गाथा होगी जो आपने ना पढ़ी हो। इतना सारा ज्ञान आपके मस्तिष्क में है, इतनी चीजें आप बांटते रहते हैं। तो इसी बीच में हमने ये ज्ञात हुआ कि आपने अमृतानुभव संघ करके ऐसी समथिंग कोई सामाजिक संस्थान भी स्थापित करा, जिसके विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य। हमारे दर्शकों को उस संस्थान के विषय में भी बताएं जो आपने स्थापित। देखिए, हमारा जो ऐसा है कि पहले तो हम व्यक्तिगत रूप से जाते थे, आते थे, लोगों से मिलते थे। जी फिर कुछ भक्तों का विषय आया कि अगर हम लोग एक संगठन तैयार करें जी। तो उससे काफी कुछ सहयोग मिलता है जी और लोग जुड़ते हैं। तो हमने फिर विचार किया कि हम ऐसा क्या करें। जी तो बहुत सारे नाम, हजारों नाम मेरे पास आए, जी लेकिन कोई भी नाम आपने को जचा नहीं। जी तो फिर मैंने शिव पुराण जब मैं अध्ययन कर रहा था जी तो शिव पुराण में एक शब्द आया, अमृतानुभव। जी तो ये भगवान शिव का नाम है, अमृता अनुभव। अच्छा तो मुझे ये शब्द भाया। जी मुझे लगता है संसार में लोग हमेशा जहर पीते हैं, जी क्यों ना हम अमृत पिलाएं, जी है ना। सब लोग जहर से दुखी हैं जी और मुझे लगता है अमृत से वो सुखी हो जाएंगे। जी तो मैंने वो नाम अमृतानुभव इसलिए रखा। अमृत को अनुभव करने वाला। अनुभव कैसे किया जी। जाता है? देखो, अनुभव का मीनिंग ये है, हमारे शरीर के अंदर अनंत शक्तियां हैं। जी उन शक्तियों में हमारे अंदर अमृत कलश भी है। जी लेकिन जैसे कथा के अनुसार रावण की नाभि में था। हाँ, आप कथा के अनुसार उसमें आप सुनते हैं कि रावण की नाभि में भी अमृत कलश था। जी जी तो आप भागवत जब पढ़ते हो तो सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे जी, थे, जी। उस समय देवता लोग अमृत कलश लेकर जी के आए जी 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 और उनसे ये कहा कि गुरुदेव आप हमको ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए। तो
विवेक है जी। उसके विवेक का जन्म नहीं हुआ, जी जिसके कारण से जी। वो एक मजदूर भाव में जीवन जी रहा है। जी तो अपना मानना यह है कि अगर हम समाज के उन लोगों को शिक्षित करते हैं तो अपना एक सुंदर जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। और उसमें हमने ये भी विचार किया कि जो लोग असहाय हैं, वास्तव में पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं लेकिन पढ़ाई करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जी सामर्थ्य नहीं है, जी तो हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जी कि उनकी पढ़ाई के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। जी और कोई व्यक्ति असहाय है और उनके पास स्वास्थ्य विकार है जी और उनके पास धन नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल या बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे से जुड़े हुए हैं। वो लोग सेवा करते हैं, हम लोग कह देते हैं तो तत्पर रहते हैं, तो हम लोग इस रूप में सेवा करते हैं और ये हमारे संस्था का एक मूल आधार भी है। जी जी और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कही। अंतिम प्रश्नों के ऊपर आ रहा हूँ महाराज जी। बहुत लंबे वर्षों से समाज में आपका बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है, लोग आपके पास ढेरों शिष्य और बहुत लोग बाग आते रहते हैं अपना दुख तकलीफ दूर करने के लिए। तो महाराज जी क्या क्या चीज ऐसी है, थोड़ा हटके प्रश्न है, जो आपको प्रसन्नचित करती है, जो आपके मन को सुकून पहुंचाती है, जो आपको भाती है, आपको क्या प्रिय है? आप अक्सर लोगों को बताते हैं तुम्हारा दुख ऐसे दूर होगा और तुम्हें प्रिय चीज ऐसे मिलेगी, पर आपको क्या मन को छूता है, आपको क्या प्रिय है? अगर आप सही माने में ये प्रश्न के अंत तक जाना चाहते हैं जी, तो मुझे संसार की कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है जी न तो संसार की किसी वस्तु की तरफ मैं आ सकता हूँ। जी अगर मुझे कोई चीज आकर्षण करता है जी या किसी बात में मेरा रुझान होता है, जी 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 अगर किसी व्यक्ति के अंदर जी दया है, जी करुणा है, जी प्रेम है, जी अपने समान दूसरों को समझ करके व्यवहार करता है, जी समय और अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज में रहे हुए उन लोग जी जो लोग वास्तव में असहाय, उनको सेवा पहुंचाता है, जी जी और अपने साथ साथ जी वो जो व्यक्ति सबके कल्याण की कामना और हित जिसके हृदय में होता है, जी और मेरे को ये बात जिसके अंदर भी नजर आती है, जी वो मेरे लिए आकर्षणकारी है जी और मैं उससे भी प्रेम करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मन को छूने वाला, बहुत मार्मिक और बहुत मानवतापूर्ण आपका उत्तर रहा महाराज जी। बिल्कुल, और अंतिम प्रश्नों पर आ रहा हूँ। हमारे बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने एक समय पहले एक बहुत विशाल अनुष्ठान करा था जिसमें आप पत्रकारों को, बहुत सारे सन्यासियों को अमरनाथ यात्रा पे ले गए थे। थोड़ा सा उस कार्यक्रम के विषय में हमारे दर्शकों को याद बताएं, उस स्मृति को थोड़ा ताजा करिए। देखिए, दो बातें हैं इस पर आपने प्रश्न दो बातें करी, मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखो, दुनिया में हर इंसान एक माँ का बेटा होता है जी, लेकिन मैं मानता हूँ जी, मैं दो माँ का बेटा हूँ। जी, मेरा जन्म नेपाल में हुआ है जी, और मेरा कर्म, मेरे संस्कार भारत में। तो हमने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। जी, जी, तो उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हमारा एक धार्मिक यात्रा था। जी, जी, लगभग 400-500 लोग जी, जी। हमारे साथ थे। जी, तो मेरा उद्देश्य धार्मिक यात्रा में प्रकृति के सौंदर्य के साथ जुड़ना था। जी, जी, तो बहुत सारे लोग गए, उसमें सरकार का भी बड़ा योगदान था और हमारे साधु समाज का बहुत बड़ा योगदान था और हमारे जो लोग भक्त समाज है उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। और ऐसे कार्यक्रम हम सालाना लगभग करते रहते हैं। इस बार भी करना था, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है कोरोना की लेकर के एक भयावह समय है। जी, जी, तो इस समय की यात्रा हमारी रुके, नहीं तो हम हर साल 15 दिन की यात्रा, कहीं न कहीं की ऐसी धार्मिक यात्रा हम जरूर करते हैं। पिछले साल हमारा कैलाश मानसरोवर का। महाराज जी, एक इंटरनेशनल सवाल आपसे पूछेंगे और फिर हम पटाक्षेप करेंगे वार्तालाप का, कि दो व्यक्तियों में अगर लड़ाई हो, दो मित्रों में, तो आप जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति उनमें प्रेम उत्पन्न करवा सकता है, संबंध समझौता करवा सकता है। दो पति पत्नी में या ससुराल मैके वालों में हो तो अदालत या महिला मंडल टाइप के लोग उसमें समझौता करवा देते हैं। दो कम्युनिटी में
मान लीजिए नीची जाति के लोग ऊंची जाति वालों से झगड़ वगड़ रहे हैं, तो भी सरकार डीएम वगैरह आके उनमें मित्रता करवा देते हैं। हम देख रहे हैं इस समय दुनिया जहान के अंदर में पश्चिमी जर्मनी नॉर्थ जर्मनी के प्रति आक्रामक है, फलाना देश ढिमकाना देश के प्रति आक्रामक है, इजराइल फलाना के। ये दो देशों के जो आपस में अमधुर संबंध होते हैं या समझौता ना होना होता है, उनको आप किस दृष्टि से देख सकते हो? उनको सुलझाने का क्या तरीका हो सकता है? देखो, ये एक विश्व स्तरीय प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल प्रश्न जी, है जी। और ये हर जीव के लिए है। बहुत जी। सुंदर आपने प्रश्न किया। जी देखो, इसको आप इस ढंग से समझें, अगर कोई भी देश जी किसी देश को दबाने का प्रयास करता है जी जी या किसी देश के प्रति आक्रमण करने का जी, प्रयास जी। करता है या किसी भी प्रकार से जी। उसको प्रलोभन दे करके, या हम लोग परमाणु बम आदि का इस्तेमाल करते हैं, जी जी हम इसको कहते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में जी दो उसकी मनोदशा होती है, जी एक राक्षस प्रवृत्ति का, एक देव प्रवृत्ति का। जी सृष्टि के किसी भी देश में आप देखेंगे, जी जिस भी देश का शासक जी दानवीय प्रवृत्ति का होगा, जी वो हमेशा अपने पड़ोसी को दुख देंगे। जी आप घर में परिवार में भी देखते होंगे, जी अगर कोई पड़ोसी अगर श्रृंखल भावना का होगा, जी। वो उसके संपर्क में बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। जी जी तो दुनिया का भी यही हाल है। जी जी तो मैं उन सब लोगों आप से, वसुधैव कुटुंबकम पे बड़ा लंबे समय से कार्यरत रहे हैं, आपको लगता है कि विश्व में भविष्य में शांति छाएगी? ये जब इतने सारे देशों के आपसी तनावयुक्त संबंधों में कभी हाँ, भविष्य हाँ, में हमारी आने वाली पीढ़ी, उनकी आने वाली पीढ़ी शांति देगी? उसका एक कारण है। देखो, जी हर चीज की एक अति है, जी हर चीज की एक अति है। जी जी अब हम मानसिक दृष्टिकोण से एक अति के शिखर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है जी जब अति कोई चीज हो जाती है, जी। नीति कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। जब किसी चीज की अति होती है तो उसका विनाश होता है। जी जी तो इस समय जो मानवीय जो मानसिकता है, वो दुष्परिणाम की अति में पहुंच गया है, तनावयुक्त संबंध बिल्कुल चरम पे पहुंच गया है। जी। तो ये किसी न किसी कारण से इसका विनाश होना सुनिश्चित है। होगा ठीक डेफिनेटली। है, देखो अभी भी, अब हम एक छोटी सी बात लेते हैं। जी जी तो अभी जो कोरोना को लेकर के हम लोग इस बात सब कर रहे हैं, चिंतित है, एक जी। छोटा सा एक वायरस जी, पूरी जी। दुनिया को हिला दिया। जी 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 ठीक है, हाँ। आज लोग होटल में खाने के लिए तरस नहीं रहे हैं। जी जी ठीक है, हाँ। मास्क लगाते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, जी जी हाथ धोते हैं। हाथ धोते हमने तो हैं। देखे हैं कि बड़े बड़े लोग बिना हाथ धोए खाना खाते थे। जी जी आज वो हाथ दिन में 4 जी, बार। जी। जब वो प्रकृति हम पर हैवी होती है, जब जी। किसी चीज की जब अति होती है, जी। तो प्रकृति अपना एक भयावह रूप बनाती है। जी तो इंसान उस परिवेश में, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, तो उस परिवेश के लिए वो बाध्य हो जाता है। जी तो निश्चित रूप से जी। एक समय आएगा, जी और निश्चित रूप से जल्दी आ रहा है, जी अब पूरे विश्व में शांति होगी। विश्व में शांति होगी। हाँ, निश्चित महाराज रूप जी, से। हम जानते हैं बहुत लंबे समय से आप विश्व शांति पे कार्यरत रहे हैं समाज सेवा के साथ में। वसुधैव कुटुंबकम की तो आपकी भावना जगत में मशहूर है। तो ये सच में इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे। बड़े अच्छे और मधुर शब्द हैं जो मन को छू गए कि एक दिन विश्व में शांति आएगी। ये जो बहुत सारे देश दो मिलके आपस में झगड़ फगड़ कर रहे हैं, तनावयुक्त संबंध है, एक दिन वो चरम पे पहुंच के खत्म हो जाएंगे। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दर्शकों, हम आपको इसी तरीके के रोचक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।